विधानसभा चुनाव के दौरान बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान 70.77% अंकों के साथ विजय हुए थे, यानी फर्स्ट डिवीजन आई थी। और दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस, पास भी नहीं हो पाई थी और कांग्रेस को 25.71% वोट मिले थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब बुधनी विधानसभा में उपचुनाव हैं और बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने यहाँ पर किरार जो वोट बैंक खेला है और राजकुमार पटेल प्रत्याशी बनाए गए हैं, ऐसे में बीजेपी जो प्रत्याशी है उनको कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे, वहीं वो कांग्रेस जो उपचुनाव में अब पकड़ बनाने की बात कह रही है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में फेल हो चुकी थी जिसके 33% भी अंक नहीं आए थे, वो कितने अंक लाएगी। और चलिए आज हम इसी पर क्या हाल करेंगे। नमस्कार, क्या हाल है, में आपका स्वागत है। और अब हम पहुंचे हैं शाहगंज से हम जाएंगे बुधनी विधानसभा तक, अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे कि इस बार दोनों प्रत्याशी में बाजी कौन मारेगा, किसके कितने अंक आएंगे, क्या एक बार फिर बीजेपी या कांग्रेस में कोई एक फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, दूसरा फेल होगा, या किसी की फर्स्ट डिवीजन आएगी और दूसरे की सेकंड। चलिए इसी पर हम लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानेंगे। फिलहाल इस समय हम देख पा रहे हैं शाहगंज में एक तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं इन लोगों के बीच से और जानेंगे कि ये जो तैयारी है, जाहिर तौर पर चुनावी तैयारी ही नज़र आ रही है। और इस चुनावी तैयारी के बीच हम पहुँचे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। ये टेंट वगैरह कैसा लगा हुआ है? चुनाव कार्यालय खुला साहब। चुनाव कार्यालय शाहगंज का कहा जाएगा, कहाँ जाएगा? शाहगंज से जहाँ से सब मेंटेनेंस हो रही है। अच्छा, मेंटेनेंस हो रही है। बीजेपी का है ये? बीजेपी कार्यालय। तो साहब, शिवराज जी तो 70% से ज़्यादा अंक ले आए थे, 70% वोट मिले थे उनको शाहगंज से, पूरे बुधनी विधानसभा से। रमाकांत जी कितने मिलेंगे? उनसे भी ज़्यादा मिलेंगे साहब। ऐसा 95 नहीं, 80-85% वोट उनको मिलेंगे। 95 ज़्यादा कह दिया? ज़्यादा कह दिया सर। 80 की उम्मीद है? 80। आप क्या बीजेपी के वर्कर हैं या फिर काम करते हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। कार्यकर्ता हैं और पार्षद हूँ मैं। तो क्या लग रहा है साहब, इस बार कितने अंक मिलेंगे? अंक पूरे अंक मिलेंगे हैं? हाँ। कांग्रेस बहुत दम भर रही है इस बार, अच्छी पढ़ाई करी है? नहीं, कोई दम नहीं है। पढ़ाई बहुत कर रही है? हाँ, पढ़ाई कर भी करे, उससे क्या होता है? हाँ। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद त्रिवेदी है। करते क्या हैं आप? मैं एक वर्क करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में? अरे क्या चुनाव में एक तरफा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से विजय तो आप कह रहे हैं साहब? क्यों कह रहे हैं? आप देखिए, आप अपनी गाड़ी घुमाकर देखिए, यहाँ चारों तरफ विकास को देखिए। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो 70 साल से चिल्ला रही, 70 साल से पढ़ाई कर रही है, आज तक पढ़ाई कांग्रेस की कंप्लीट नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे जो प्रत्याशी हैं बुधनी क्षेत्र के आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव प्रचंड बहुमतों से विजय बनाएंगे। और बहुत अपना जो बुधनी विधानसभा के लिए जो उन्होंने दावा तो नहीं कर रहे आप बीजेपी से जुड़े? नहीं, कैसा नहीं है। आप देखिए, तो आप चारों तरफ विकास देखिए। आप आज से पहले आप देख लीजिए, आज से पहले यहाँ पर सड़कें नहीं थी, पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं थी, लोग यहाँ पर लालटेन जलाकर कार्य करते थे। आज 24 घंटे बिजली मिलती है, पानी मिलती है, पूरे रोडों की साफ सफाई होती है, नालियों की साफ सफाई होती है, दिन रात कार्य हो रहे हैं। और ये जो बात कही ना कि सही रिपोर्ट जो है वो आम व्यक्ति ही देंगे। और देखते हैं क्या नाम है आपका नाम क्या है? ममता प्रसाद। क्या आप बीजेपी से नहीं जुड़े? आप जुड़े हैं तो आप भी कहेंगे बीजेपी हैं? हाँ, फिलहाल में तो चलिए, ये भी बीजेपी कहेंगे, लेकिन जो बात है ना कि असली रिपोर्ट कौन देगा? असली रिपोर्ट देगी जनता, असली रिपोर्ट देंगे मतदाता। और हम मतदाताओं के बीच ही चलते हैं। और हालांकि बीजेपी की ओर से ये दावा कर दिया गया है कि इस बार जो रमाकांत भार्गव है बीजेपी के प्रत्याशी, वो 70% से अधिक अंक लेकर आएंगे। और यहाँ तक दावा कर दिया है कि 80% वोट वो अपने खाते में लेकर आ जाएंगे। लेकिन क्या जनता क्या सोचती है इसे लेकर, और उसी से हम चर्चा करते हैं। सीधे हम चलते हैं आम व्यक्ति के पास। और इस समय हम शाहगंज में हैं, दोपहर का वक्त है, चौपाल सी लगी है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है साहब। बढ़िया है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम बाबू खां है। तो बाबू खां साहब, बुधनी में चुनाव है जी। क्या लग रहा है, कौन पास कौन फेल? भाई साहब, अब ऐसा है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं।
और थोड़े दिन करीब आए, जब वो उसका हमको थोड़ा निकाल सकेंगे क्या है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ तो चुनाव शिवराज के नाम से होता है, शिवराज जी के नाम से चुनाव होता है, और यहाँ क्या पूरे प्रदेश में होता है। तो अब क्या लग रहा है, पढ़ाई किसकी अच्छी चल रही है अभी? अब परीक्षा आने वाली है, तो पढ़ाई किसकी तेज है? कांग्रेस की तेज है, बीजेपी की तेज है? नहीं, पढ़ाई तो बीजेपी की तेज है वर्तमान में तो। अब आगे जो भी है ईश्वर के हाथ में फैसला है। प्रत्याशी दोनों भाजपा न कांग्रेस के दोनों हैं, बराबरी की टक्कर है दोनों नेताओं को देखा जाए तो। अब ये जनता के ऊपर फैसला है कि वो क्या तय करती है। बिल्कुल, जनता ही तय करेगी। आप कहाँ के मतदाता हैं? हम भी उधर के ही हैं। उधर के ही है। तो चुनावी माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पर अभी आपको? अभी तो अच्छा लग रही है। अच्छा लग रहा है। कौन भारी कौन है? भारी वो कांग्रेस है। कांग्रेस कांग्रेस लग रही है, बुंदी में भारी लग रही है कांग्रेस। पढ़ाई कैसे चल रही है कांग्रेस की? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो कौन सी डिवीजन है आएगी, पहली दूसरी कौन सी है जाएगी? तो वो तो पहले ही आएगी। पहली आएगी। तो आप देखें, हम जो आम जनता के बीच पहुंचे हैं और बड़ी मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रिया नज़र आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर जो अन्य लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं। और एक हमें यहाँ पर दुकान नज़र आई है। भैया कैसे चल रहा है कारोबार आपका? बढ़िया है। तो अब चुनाव आए तो कुछ बड़ा है क्या? चाय जो चल रही है वो चल ही रही है। वही चल रही है, चुनाव से कुछ अंतर नहीं पड़ा? नहीं, अभी कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है राजनीतिक दलों का कारोबार, चुनावी कारोबार कैसे चल रहा है? हमारे यहाँ तो भार्गव साहब हैं और रहेंगे भैया। अच्छा, शिवराज जी नहीं है इस बार? शिवराज जी क्यों नहीं? शिवराज जी है ना, हैं? भार्गव पार्टी है, भार्गव साहब हैं, शिवराज जी है, और वोट उन्हीं को करेंगे। ऐसा? एक मेरा सवाल और है। शिवराज जी जब चुनाव लड़े थे इससे पहले, तो 70% से अधिक वोट उनको मिले थे। ज़्यादा राजनीति में वो नहीं रखता भैया। अच्छा, भार्गव जी को कितने वोट मिल जाएंगे? ये नहीं पता सकता हूँ, इतना नाली में यहाँ पर बैठा हूँ, किसी से चर्चा थोड़ी हो पा रही मेरी। आपका क्या हाल चाल भैया? बस बढ़िया सर। आप क्या करते हैं? मैं तो ऐसे ही मतलब खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी खेती बाड़ी। बिल्कुल। किसान क्या कह रहे हैं? किसान का तो यही मत है कि भार्गव साहब आए। अच्छा जी। लेकिन कितने वोट आ पाएंगे? शिवराज जी बराबर वोट ला पाएंगे? नहीं, उतने तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे वोटों से जीतेंगे सर, बिल्कुल अच्छे वोटों से जीतेंगे। और कांग्रेस? कांग्रेस का तो है, देखो राजकुमार पटेल बहुत दिन बाद आए हैं, तो अब देखते हैं क्या है जनता का। थोड़ा सा पहले भी ऐसा था कि उन्होंने कितनी बार क्या है नए नए आदमी को खड़ा करा, तो हो सकता है कि बदलाव आए। अब वो खड़े हुए हैं तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो कितना कुछ तैयारी जोर की है क्या कांग्रेस तैयारी की? तो भाई देखो, वो भी करेंगे, राजकुमार पटेल जी भी करेंगे। अब इनका तो पहले से ही है, बीजेपी का तो खैर ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। तो फिलहाल है अभी जो पूरी तरह से आकलन होना बाकी है, लेकिन जो तैयारी की बात करें, जो कांग्रेस की और बीजेपी की पढ़ाई की बात करें, तो मतदाता अपने अपने नज़रिए से बता रहे हैं कि किसकी पढ़ाई कितनी जारी है। और अब रिजल्ट क्या आएगा आने वाले समय में, आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम पहुंचेंगे बुधनी तक और अलग अलग वर्ग के मतदाताओं की राय जानेंगे। कहा जाता है कि छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे शहरों में जो चाय और नाश्ते की दुकान होती है, यहाँ से सारे समीकरण समझ में आ जाते हैं। और ऐसे ही शाहगंज की एक हम दुकान पर पहुँचे हैं, यहाँ पर चाय की चुस्कियों का दौर जारी है। जो नाश्ता भी यहाँ पर गर्मा गर्म मौजूद है। दादा क्या नाम है आपका? जसमन सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हटलेगा। अच्छा, विधानसभा कौन सी बुधनी लगती है? चुनाव आ गए, वोट डालने जाएंगे। माहौल किसका है? राजकुमार पटेल। किसका माहौल है? क्या पूछ रहा है ये तो? चुनाव आ गए साहब। हम मालूम है ना। मालूम है, बताएंगे नहीं? गलत है। गलत है। वोट डालने जाएंगे। तो देखिए, आप जो मतदाता है बड़ा जागरूक है। कुछ मतदाता ऐसे भी मिले हैं जो अपने पत्ते हैं वो नहीं खोलना चाहते हैं, और उन्हीं में से एक हैं। और जो दादा हैं बड़े जागरूक नजर आ रहे हैं। भैया चाय में वाल ठीक ठाक है? बढ़िया, ठीक ठाक है साहब। आजकल तो खूब आ रहे होंगे नेताजी। आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, आज से चालू होंगे। अब चालू हो गए मतलब आना? चालू शुरू हो गए हैं, यानी चाय आपकी इसी तरह खोलती रहेगी। और जो समोसे हैं, कचौड़ी हैं, ऐसे ही नाश्ते का दौर चलता रहेगा। अब हम
पान वाले भैया के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, दादा कैसे हैं? बढ़िया था तब कितने साल पुरानी है आपकी दुकान? हमारी दुकान, और दुकान तो बाप दादाओं से चली आ रही। अच्छा, मतलब पूछते नहीं। अभी ठीक ठाक है कारोबार? सब बढ़िया, ठीक ठाक है। चुनावी पान भी खूब आ रहे होंगे डिमांड आ रही होगी। चालू हो जाए होगा चालू, और क्या चालू हो गए? क्या लग रहा है आपको? बढ़िया माहौल है। माहौल भारी कौन लग रहा है? भारी भार्गव साहब। भारी भार्गव साहब। और कांग्रेस? कांग्रेस भी अब वो तो सही है कांग्रेस का तो। चलिए, ये तो हुई शाहगंज की बात। अब हम और आगे चलते हैं और बुधनी तक पहुंचेंगे और वहाँ भी जानेंगे कि चुनावी जो पढ़ाई है किसकी बेहतर है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम हर वर्ग तक पहुँचें। लेकिन इस बीच हम देख पा रहे हैं कि ऐसे मतदाता भी हमें मिल रहे हैं जो फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब बीजेपी कार्यालय के बाद एक झलक दिखाते हैं आपको कांग्रेस की, और कांग्रेस की यहाँ पर सभा जारी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा उनसे जान लेते हैं कि साहब क्या हाल है? दादा क्या हाल है? क्या हाल है? सब बढ़िया भैया। क्या हो रहा है बुधनी में? अरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। राजकुमार पटेल आ गए, अब अच्छे इतना ऐसा? पिछले चुनाव में बीजेपी 70% वोट लगाई थी, 70 नंबर आए थे। हाँ सही कह रहे हैं। इस बार आपके कितने आएंगे? आपके कितने नंबर आएंगे? अरे अब तो ज्यादा यहाँ है, ज्यादा आएंगे। क्या हाल है भैया? बढ़िया साहब। कितने नंबर 100 में से? 100 में से 100 100 आएंगे। 100 तो नहीं आने वाले। अरे सर जीतेंगे। 100 तो किसी के नहीं आने वाले। जी वोट आएंगे 90 नंबर मान लो आप। 100 में 100 नहीं आएंगे तो हमने नहीं माने तो आपने 10 कम कर दिए। तो भैया कितने नंबर? 100 में से 100। 100 में से 100 तो संभव ही नहीं है। संभव है, इस बार संभव है। तो क्या बीजेपी को वोट ही नहीं मिलने वाले क्या? इस बार बीजेपी का पूरा पत्ता साफ। ज्यादा नहीं होगा 100 नंबर? 100 to 100 किया क्या बताओ ना। भार्गव जी को कौन पहचानता बताओ? कोई नहीं पहचानता। मैंने कहा था क्या काम करा आज तक मंच पे भार्गव जी को बोलते हुए देखा आपने? किसी ने नहीं देखा होगा, बताइए। लेकिन बीजेपी का परंपरागत वोट तो उनको मिलेगा ना, वो थोड़ी कांग्रेस को मिल जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी भी अब कांग्रेस में देगी इस बार वोट, 75 देगी। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आपको जब शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़े थे उनको 70% वोट मिले थे, 70% से ज्यादा। कांग्रेस को कितने फीसदी मिलेंगे? 90 वोट मिलेंगे इस बार साफ है बीजेपी। 90%। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है साहब? 90%। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? 90%। सर, इधर जो कांग्रेस एक बड़ा दावा कर रही है कि साहब 90% वोट बुधनी में इस बार कांग्रेस को मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से हम बीजेपी के बाद जनता के बीच गए थे, अब बुधनी में कांग्रेस के इस दावे के बाद जनता के बीच जानते हैं और जनता बताएगी कि आखिरकार इस चुनाव में किस दल को कितने वोट मिलेंगे। चलिए चलते हैं लोगों के बीच। इस समय बुधनी ब्रिज से एक हम आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं। आप सामने देख ही पा रहे हैं कि पहाड़ी है और सुंदर सा द्वार। क्या हाल है आपका? जी बढ़िया। क्या जॉब करते हैं कि स्टूडेंट हैं आप? जॉब करते हैं। क्या करते हैं? मैं एमपी में हूँ, ऑपरेटर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नसरुल्लागंज से हूँ। नसरुल्लागंज के पास में मेरा गांव है खरसानिया। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं गांव इस बार बुधनी उपचुनाव में? गांव का रुझान थोड़ा इस बार हटके है। इस बार चल रहा है कि शायद कांग्रेस सीट परिवर्तन होने का चल रहा है, क्योंकि मामा का कार्यकाल बहुत ही बेटर रहा है। पर 15 साल हो भी गए मामा को, तो इस बार सोच रहे हैं जनता की थोड़ा हटके हो। बीजेपी से कौन है? कांग्रेस से तो बीजेपी से राजकुमार पटेल जी, तो रुझान में लग रहा है शायद, क्योंकि हर एक आदमी उनको जानता भी बाई फेस। बीजेपी से कौन है? बीजेपी से रमाकांत भार्गव जी हैं। अच्छा जी हाँ। तो मामा बीच में कहाँ से आ गए? नहीं, मामा का पहले था। हाँ। और मामा का इस चक्कर में कि जो पहले उनका गढ़ था ये। हाँ। इस चक्कर में लग रहा है कि उनका। और इस समय हम बुधनी में मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि एक आपको हट के तस्वीर दिखाते हैं बुधनी से कि दोपहर का वक्त है लेकिन सुंदर पहाड़ी और सामने एक द्वार, ये बदला बुधनी और उसकी ये तस्वीर। क्या हाल है दादा? बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं के बुधनी के। तो बुधनी में तो अब चुनाव है। अब चुनाव है, क्या करें। अपन चुनाव अपना काम अपन करेंगे। ये बात तो सही है। करते क्या हैं आप? ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चलाते। तो ऑटो कैसे दौड़ रहा है इस समय? इस समय सब बंद पड़े।
बंद है, कारण? कारण का जैसे लड़ाई बड़ाई से हो रहा है। अच्छा, चुनाव में क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, माहौल किसका है? राजकुमार पटेल अच्छा, आ रहे हैं इस बार बुद्धि से? जीतेंगे ही, वो तो आएंगे का जीतेंगे ही। ऐसा? हाँ। और हम जो आप देखें कि बुधनी में इस समय एक कुछ हट के तस्वीरें और खुद आपको दिखा रहे हैं। आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या जॉब में हैं आप? हाँ, सरकारी जॉब में है? प्राइवेट जॉब में है। चुनाव में वोट डालने तो जाएंगे ना आप? नहीं, मैं अभी 18 की नहीं हुई हूँ। जी, मैं अभी 18 की नहीं हुई हूँ। अच्छा, यहाँ के स्थानीय नहीं है आप? हाँ। ओके, अपील तो करेंगे ना, लोग वोट दें, महिलाएं वोट करें? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वोट तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। और यहाँ पर क्या हाल है आपका? बढ़िया है? ठीक है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सीहोर जिला। सीहोर जिला। तो यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसे काम से आए थे, डॉक्टर को दिखाना था। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने आए थे सीहोर से? यस। तो जिला मुख्यालय से आए हैं आप? हम सायगंज से आए हैं। अच्छा, शाहगंज से आए हैं। तो वोटर हैं आप? हाँ। वोट डालने जाएंगे? हाँ, जाएंगे। किसका माहौल लग रहा है आपको? अब माहौल मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट बार डालेंगे ना, इसलिए मेरे को पता नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ। तो बिल्कुल हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कि कैसा विधायक होना चाहिए? आपके फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, तो कैसा विधायक चुनेंगे आप? अच्छा होना चाहिए, मतलब सारी सुविधा प्रदान करे बस। और अब थोड़ा नॉलेज नहीं है। जी, तो आप अपने मन से वोट का आकलन करेंगे कि किसी के कहने पर डालेंगे? हमारे मन से करेंगे। अपने मन से? हाँ। महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी है आधी आबादी की, कि एक वो परंपरा पहले चली आ रही थी ना कि परिवार में किसी ने बोल दिया, मुखिया ने, उसी को वोट डाल देते थे। अब तो ऐसा माहौल नहीं है ना? सर, वो माहौल तो सब किस्म का, लेकिन अपने हिसाब से डालेंगे। अपने हिसाब से? हाँ। आप खुद तय करेंगे? जी। तो तय करने का क्राइटेरिया क्या होगा आपका? सर, अब ये नहीं कह सकते हैं। अभी ये नहीं कह सकते हैं। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, अपील करेंगे कि जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं बुधनी के, सब वोट डालने जाएं? हाँ, सब जाएं वोट डालने। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, देखें कि पहली बार मौका मिलेगा वोट डालने का, और अपील भी कर रहे हैं कि आप वोट डालने जाएं। क्या हाल है भैया? बढ़िया सर जी। बढ़िया। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ट्राइडेंट में। जी, ट्राइडेंट काम करते हैं यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले हैं? गाडरवाड़ा। वोटर यहाँ के नहीं है आप? माहौल कैसा है यहाँ पर बुधनी का? बढ़िया चल रहा है। अभी माहौल जमा है कि नहीं जमा? अभी जमा तो है। जम रहा है? हाँ, जमा है। बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, कैसे आपको कैसे आकलन किया आपने बीजेपी जाता है? वो ऐसा किया, मतलब दोस्तों में सब चर्चा होती हैं, कंपनी में बैठते हैं सब लोग, कैंटिंग वेंटिंग में तो चर्चा होती रहती हैं। क्या बीजेपी का चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है। तो ऐसा कुछ आकलन होता है कि यार 100 में से कितने वोट बीजेपी को मिल जाएंगे, कितने प्रतिशत मिल जाएंगे? अब वो तो नहीं मालूम, मगर 50% के लग रहा है। अच्छा, हाँ, कन्फर्म है। मतलब 50% तो कन्फर्म लग रहा है? हाँ। बाजी मार जाएंगे? हाँ। बीजेपी मार जाएगी? हाँ। आप देखें कि स्थानीय वोटर नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव है तो नज़र तो बनी रहती है। क्या हाल चाल है भैया? साहब, राम राम। राम राम। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्यारे मियाँ। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुधनी के रहने। बुधनी के रहने वाले हैं। अब चुनावी माहौल समझने आए थे हम, किसका कौन भारी कौन लग रहा है? अब भारी तो बीजेपी है। बीजेपी है? क्यों? श्याम दाम दंड हुए थे, सब उसी के पास है। क्या? तो चाहे वोट डाले कहीं भी, लेकिन वो ईवीएम के द्वारा जाती तो उधर ही है। आपको लगता है कि ईवीएम में होती है? पक्का है, 100% तो होता ही है। लेकिन अभी हम रिजल्ट की बात करें, बार बार ये कहा जाता है कि कई प्रदेश ऐसे हैं यहाँ पर कांग्रेस ने ही सरकार बनाई है, और कई जिलों में कई विधानसभाओं में, लोकसभाओं में कांग्रेस की भी जीत हुई है। जी, वो यहाँ थोड़ा सा भारी पड़ता है मामला, वहाँ कांग्रेस आ जाती है, और यहाँ गढ़ इन लोग का है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो चुनाव में ईवीएम तो नहीं चलेगी? अब ये तो सत्ताधारी लोग जानते हैं कि क्या ईवीएम चले, क्या है। लेकिन इधर हम देखें कि एक चर्चा इस बात को भी लेकर हुई है, और मतदाता ने ये भी कहा है कि जो
ईवीएम है उस पर भी डाउट बताया है। तो बुधनी में बात करें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लोग अपने काम से आए हैं, यहाँ के हालांकि स्थानीय मतदाता नहीं हैं। और फल वाले दादा की बात करें तो अपनी एक छोटी सी दुकान यहाँ पर सजाए हुए हैं। दादा कितनी पुरानी दुकान है आपकी? पुरानी है गई 50 साल हो गए। 50 साल? हाँ। ये काम करते करते अभी भैया अभी नहीं भैया बाप अब है। अच्छा, साल भर नहीं हुआ अभी? कैसा चल रहा है कामकाज? अरे धंधा ऐसे चल रहा है यार। ये कहाँ से मलाते हैं आप? बड़े ताजे लग रहे हैं जान तो जी। होशंगाबाद सलानी है। होशंगाबाद से? ये मतलब स्थानीय होशंगाबाद के ही लग रहे हैं, बड़े ताजे लग रहे हैं जाम। तो मिले 10 मिले है। अच्छा, बाहर से आई, भोपाल से आई हुए। क्या भाव है? 80 रुपये किलो बेच रहा है। 80 भी दे दे, 60 भी दे दे, 70 भी दे दे, स्वभाव बंदा ग्राहक और खकर पर हाँ तो 50 ला नहीं अब कर का। अब जब केट में जाए इतनी बड़ी मार के मिलना क्या कर, अब ऐसे ही है धंधा। जैसे निकाल में पड़े माल है, आज रोक दे तो कल खराब हो जाए वो। ये तो है। फिर कम है हम। चुनाव आ गए दादा? चुनाव हाँ, चुनाव आगा नहीं। क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है नहीं, फोटो भी उतार रहा है तो कौन समराज नाम दे दिया क्या काज। और देखें कि हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यही माना। यहीं के रहने वाले? तो क्या किसी बस का उसका गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अभी घर जाना, ऑटो से जाएंगे। अच्छा, ऑटो से जाना है। आप लोग क्या, आपके परिवार के लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या लग रहा है महिलाएं जो हैं, महिलाओं पर डिपेंड करेगा किसे जिताना है किसे घटाना है? आधी आबादी पर सबकी नज़र है। महिलाओं के मन में क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? अब कौन जीतेगा वो तो तभी पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है, आपका वोट किधर जाएगा? हम तो मामा तरफ जाएगा हमारा वोट। अच्छा, और बीजेपी से कैंडिडेट कौन है? अब पता नहीं पता, लेकिन आपके मामा तय हैं। आप भी वोटर हैं? हाँ वो यहीं के हैं? नहीं तो सिवनी। अच्छा, पगडाल। अच्छा, तो आपने अपना वोट बिल्कुल तय कर रखा है पहले से? वोटिंग कब है? अब देखेंगे, अब और सोच लेंगे किसको डालना है। वोटिंग किधर, मतलब कब है, किस तारीख को है? अभी तो मेरे को पता नहीं पता आपको? अभी तो हम इधर से आ रहे हैं। अच्छा, इतना पता है चुनाव है? हाँ, चुनाव है। आप कहाँ से हैं? बुधनी से ही। जी, बुधनी से। बुधनी से हैं। फीमेल वोटर्स पर सबकी नज़र है? हम तो अभी वोट ही नहीं डालते ना। अच्छा, अभी वोटर नहीं हुए आप? 18 साल के नहीं हुए अभी आप? तो आपके परिवार के लोग हो गए वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालने आते हैं। अच्छा, यदि हम बात करें कि 100 नंबर में से किसके नंबर कितने आ जाएंगे? अब सारा वो तो मैं क्या कैसे बता सकती हूँ। नहीं बता सकते। वोट डालने तो जाएंगे आप? हाँ, चल जाएंगे, वोट तो डालेंगे ना सर। अभी नाम जुड़ा हमारा तो वोट। अभी नाम जुड़ा है तो पहली बार वोट डालेंगे क्या? नहीं, दूसरी बार। अभी एक बार डाला था। और यानी विधानसभा चुनाव में आप वोटिंग कर चुके कि लोकसभा में किया था आपने? लोकसभा में किया था। लोकसभा में पहली बार किया था और अब दूसरी बार वोट डालने जा रहे हैं। आपके मन में और कुछ चल रहा है कि और क्या आकलन करना चाहिए वोट के लिए? चल रहा सर, अभी तो हम ही बहुत परेशान। क्या किस तरह की परेशानी है? कुछ नहीं, घर में अभी घर से आए हैं, अब 5-6 महीने पे अब यहाँ आए हैं। यहाँ ससुराल है हमारा। अच्छा, तो वोट तो डालेंगे आप? हाँ, वोट तो डालेंगे सर। तो साहब, चुनाव की हम बात करें, सबके अपने अपने आकलन हैं, सबके अपने अपने नंबर हैं और जो सबकी नज़र है आधी आबादी पर कि आधी आबादी किस ओर है, जिस ओर आधी आबादी होगी सारे समीकरण उस ओर बैठ जाएंगे। फिलहाल हम नंबर्स की बात करें तो बीजेपी अपने बढ़े हुए नंबर दे रही है, कांग्रेस अपने बढ़े हुए नंबर दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो परीक्षा है, चुनावी परीक्षा है, इस चुनावी परीक्षा में जनता किसे कितने नंबर देती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 बुधनी।